मेरिया वह गल्लां कर कर होण तेरिया मेरिया वह मैनू शक्ल विखा जा आजा सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम हरदीप दुआ। PBN ਦੇ एंटरटेनमेंट ਦੇ कैंट शो विदेश ਤੇ विदेश ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰੁਣ ਸਰ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਜ਼ evergreen. Ludhiana is wonderful. I'm so happy my childhood friend has come, Mr. Manohar Lal. He has come here to see me. And he is again a fine actor. ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਸਰ ਬਹੁਤ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਡੈਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੰਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? मेरी फैमिली में माई मदर यूज टू बी अ ग्रेट सिंगर। वो पूजा और जागरण में गाती थी। उन्होंने कभी भी कोई कॉपी नहीं बनाई थी। शी यूज टू सिंग लाइक वन फुल नाइट शी कुड सिंग। उनकी आवाज़ के नोट्स बहुत ऊंचे लगते थे। सेम थिंग वो DNA मुझे मिला। मैंने सीखा नहीं है गाना, लेकिन मेरे आवाज़ के नोट्स जाते हैं ऊपर जाते हैं और वो दे टच द टॉप नोट्स। और ये मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छा एक घुट्टी दी है एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने मेरी जनरेशन को दिया है। And I have given happiness. I always try to give happiness to the world. ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ भी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे याद है कि वो बहुत साल पहले की बात है, लेकिन मेरे लिए कल की बात है कि I used to go to रामलीला। वहाँ पे my father used to be announcer। और वो कुछ ऐसा हाल होता था, मुझे फरमाइश पे छोटा सा था और मुझे बोला जाता था कि आप गाओ, तो मुझे एक ही गाना आता था, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिल्म दोस्ती का। लेकिन आप देखिए कुछ ऐसा कनेक्शन हुआ है, कॉस्मिक कनेक्शन जिसे कहते हैं। इट हैज़ कनेक्टेड डेफिनेटली टू वो उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। जब मैं बॉम्बे गया तो पहली मुझे 4 लाइनें गाने को मिली। फिल्म थी कर्मा, उसका म्यूज़िक जो दिया था वो इन्होंने ही दिया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। और उनको भी मैंने बोला था कि रामलीला में पहली बार लुधियाना में मैंने आपका गाना गाया था और उसके बाद ये जो है ये आपने मुझे 4 लाइनें थी। एंड माई पेरेंट्स यूज टू बी वेरी एनकरेजिंग, बड़ा इनकरेज करते थे कि नो यू शुड थिंक फॉर एस्पायर फॉर द बिगर थिंग्स। और मेरे ख्याल से लुधियाना से बॉम्बे जाना यात्रा तो ट्रेन की होती है, लेकिन यात्रा के बाद में ये होता है हाउ यू आर गोइंग टू स्टे देयर, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर अफेयर्स, हाउ यू आर गोइंग टू बी इन टच विद द पीपल। गाने के बाद आपने अब 250 से ज़्यादा गाने जो अब तक गा चुके हैं आप। सो कौन कौन से हीरो हैं? काफ़ी बॉलीवुड के स्टार्स के लिए आप गाने गा चुके हैं। मैंने काफ़ी लोगों के लिए गाए हैं गाने। मैंने 2 गाने गाए हैं संजय दत्त के लिए, दे वर पॉपुलर। एक था तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, दैट वाज माय फर्स्ट फुल सॉन्ग। एक हिस्सा गाया था अमित कुमार जी ने, किशोर जी के साहबजादे, और एक हिस्सा मेरे पास आया था। तो मैं इससे कहीं ना कहीं किशोर कुमार की फैमिली के साथ में मैं कहीं ना कहीं मैं जुड़ गया। और उसके बाद फिर मुझे और गाने बहुत मिले। मैंने सीखा नहीं है, मेरा कोई क्लेम नहीं है कि मैंने वहाँ से सीखा। मुझे तो इनफैक्ट लोगों ने बहुत इग्नोर किया था, पंजाब में भी और बॉम्बे में भी मुझे तो इग्नोर किया गया। अल्टीमेटली थक हार के मैंने सरस्वती माँ की तस्वीर लगाई और नीचे बैठ के हारमोनियम पे मैं अपना रियाज करता रहा और थिएटर करता रहा।
थिएटर में हम गाते थे और इप्टा के साथ मैंने थिएटर किया। इट वाज अ बड़ा सुखद एक्सपीरियंस रहा। और स्ट्रगल बहुत कर्कश थी, बहुत कर्कश थी। स्ट्रगल तो कर्कश ही होती। तो वो स्ट्रगल कर्कश से कभी कभी ये होता था कि सवेरे 9 बजे बुला लिया गाने के लिए और रात को 12 बजे बारी आई। तो मुझे याद है सनी स्टूडियो में से निकल के मैं समुद्र किनारे जाता था। वो जो लहरें आती थीं, शोर मचाती थीं, उसके बीच में से साह निकालता था और मैं वहाँ से साह अपने लगा के अपनी आवाज़ को क्लियर करके फिर मैं आता था। और मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, गिला शिकवा नहीं है कि वो मैंने ये किया। मैंने स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की और लेकिन उसके बाद एंड रिजल्ट गुड। सर आप एक्टर भी काफ़ी अच्छे रहे गीतकार के साथ। सर अगर बात करें तो आपने एक एम्पायर से बदला लेने के लिए उनका नाम तक भी अपने किरदार को दे दिया। किन से? एक एम्पायर से बदला लेने के लिए आपने उनका अपना जो किरदार था आपका नाटक का, आपने वो नाम अपने पास रख लिया उसका। आपका अभिप्राय सीरियल अजनबी से है? हाँ जी सर, बिल्कुल उनसे ही है। नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो पाकिस्तान था। हाँ जी पाकिस्तान में एक अंपायर हुआ करते थे। हाँ जी। और वो अंपायर होते थे 70s और अर्ली 80s में। हाँ जी। उनका नाम था शकूर राना और वो हमारी हिंदुस्तानी टीम को बहुत दुखी करते थे। उसमें गावस्कर साहब भी थे और काफ़ी लोगों को ऐसे ही आउट कर देते थे। मैंने कहा इस बंदे का नाम रखूँगा और विलेन का रोल करूँगा। वो मौका मुझे मिल गया, शकूर राना का रोल। वो मेरे ख्याल से वो शकूर राना और ज़्यादा पॉपुलर हो गए और उसमें एक गाना भी साथ में मैंने गा दिया, वो भी पाकिस्तानी 50s का गाना था। वो गाते थे बोल मिट्टी दे बाव्या, वो क्या नाम था, पट्टी, आलम लोहार पट्टी, वो उन्होंने गाया था और वो मैंने पहली बार सुना था। बाद में उसी गाने को हमने उस सीरियल में लगाया। पता लगा कि वो पूरा जान बन गया और स्क्रिप्ट ने भी हमारी हेल्प की। तो इट टर्न्ड आउट टू बी अगर बात करें ये 2 लाइन से अपने किरदार में वापस आकर और गाना 2 लाइन बोल दीजिए। वह बोल मिठी दया बाबे आवे तेरे दुखाने मार मुका ले आवे मेरा सोना माही आ जावे। सर इस मौके ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੀਤ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀਗੇ। हाँ, गीत लिखਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। आपने नॉस्टैल्जिया कर दिया। क्या था कि हमारी लाइफ में ऊंच नीच चलता है। एक दिन तो ज्वार बाटा ऊपर होता है, दूसरे दिन नीचे होता है। माँ ने मेरी टेंशन ले ली मेरे लिए। उनका चेहरा जो था वो हो गया पैरालाइज हो गया, मुड़ गया, टेढ़ा हो गया। मैं जयपुर से आया था शूटिंग से, तो मैंने देखा, मुझे उन्होंने अपना चेहरा हटाया, चेहरा बहुत तोड़ा मुड़ा था। तो मुझे बोले कि बेटा तेरे लिए। मैं कहा ये क्या हुआ माँ? बोले कि तेरे लिए टेंशन ली है। मैं कहा तो माँ एक काम कर, शरारती तो मैं बचपन से हूँ, ये मेरा जो साथी है, दोस्त है, मोहब्बत है, भाई है मेरा, ये जानता है हम सब लोग बड़े शरारती लोग हैं। मैं कहा काम कर माँ, तू चिंता के ऊपर गाना लिख दे, टेंशन के ऊपर गाना लिख दे। उसने गाना लिखा, एक हटदी ते एक लग जांदी कदे कोई चिंता, कदे कोई चिंता। एक हटदी ते एक लग जांदी कदे कोई चिंता, कदे कोई चिंता। चिंता चिता समान सोहणिया, चिंता चिता समान। एक हटदी ते एक लग जांदी कदे कोई चिंता, कदे कोई चिंता। मैनू जिउंदियां मार मुकाउंदी कदे कोई चिंता, कदे कोई चिंता। चिंता चिता समान सोहणिया, चिंता चिता समान। और जो वो गाना लिखती गई शी बिकेम ऑल राइट। जब तक लास्ट का लिखा वो था, बाबा नानक जी का था कि सोची सोचना होवसी जे सोचे लखवार, ओही होवे बंदिया जो लिखिया करता। शी बिकेम ऑल राइट। उनका चेहरा बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गया। उनका इलाज हम करवा रहे थे, क्रिकेट टीम के जो डॉक्टर थे अली ईरानी, और वो हैरान थे, यार ये कैसे ठीक हो गया। हमने कहा कि यार ये रूहानी इलाज है।
तो ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं कि लाइफ बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल सर, आपने बात खूबसूरती की है, तो आपकी खूबसूरती में एक समय ऐसा भी आता है जिस समय कह लो कि आप उसे फ़ैन भी बोल सकते हैं, या कि जब आपने इंटरनेट पे सर्च मारा था अरुण लिख कर यू एंड डाल के भी, तो उस समय लिखा आया था कि क्लब की तरफ से जो गुड़गांव का थी लेडीज़, तो उसने लिखा था बॉल मिट्टी के बाबला जो है मेरे को प्लीज़ उस गाना सेंड कर दीजिएगा किसी के पास। या नहीं, वो उसमें हर एक आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया, आई अप्रिशिएट। क्या होता है, कोई भी नई चीज़ करने से पहले मैं ढूंढने जाता हूँ कि मुझे कोई इंस्पायर करे। मैं इंस्पिरेशन देखने गया तो एक ऑर्कुट करके एक ऑर्कुट था, ऑर्कुट में था एक लड़की ने अपना स्टेटस डाला हुआ था कि कोई मुझे बोल मिट्टी दिया बाव्या गाना दे दे, और उसने एक क्लब बनाया था, बोले अरुण बख्शी का गाना दे दे। मैं कहा यार इससे बड़ी इंस्पिरेशन और क्या होगी। फिर मैंने उस गाने को दोबारा से बनाया, उसका पेस बदला, हेंस अपने दसवंत के पैसों से आपने। हाँ जी, मैं अपनी कमाई से दशवंत देता हूँ, मैं देता हूँ, दशवंत का दान करता हूँ। पैसे कम ही आते हैं कलाकारों के, लेकिन उसमें से भी मैं कोशिश करता हूँ 10% में दूँ, क्योंकि बाबा नानक ने बोला हुआ है, तो बाबेों का असर जो है हमारी आत्मा पे है। सर आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर बात करें, मूवी आ रही चंद तारा है ना, सो सर कैसी मूवी है, स्टार कास्ट कौन कौन से इसमें? चंद तारा इज़ अ वेरी क्यूट फिल्म, स्मॉल वंडरफुल फिल्म, और ये 19 दिन में फिल्म कंप्लीट हुई है। और ये मैं काफ़ी अरसे के बाद में मैं पंजाबी फिल्म किया हूँ, बिकॉज माई रोल इज़ वेरी गुड। और इसमें सिंप्लिसिटी ये है, देर आर 3 हीरोज़, और उसके साथ में इसमें नव बाजवा हैं, इसमें विनीत भारद्वाज है, और लहरी हैं, 3 हीरो हैं। उसके साथ मेरा बड़ा प्रोमिनेंट रोल है इसमें। चंद तारा का रोल जो है, हमारी जो हीरोइन है वो डबल रोल कर रही है। एंड मेरे लिए ख़ास बात जो है, मेरे रोल के अलावा एक लास्ट में एक 12:30, कभी आपने सुना है कि किसी फिल्म का पूरा क्लाइमेक्स एक शॉट में हो? नहीं देखा ना, आप इस फिल्म में देखोगे 12:30 मिनट का एक शॉट है जो मैंने एक शॉट में दिया है। दैट इज़ माय फुलफिलमेंट कि इसमें मैंने कुछ अनूठा काम किया है। या सर अगर गल करिए तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देते हैं, मैं इसके बाद मेरा आएगा छल, हिंदी फिल्म है, और मेरा उसके बाद आएगा मिस 2, अगेन हिंदी फिल्म है। मिस 2 में मैं आई एम द हीरो। आई हैव गॉट 25-30 रोल, 30 सीन्स हैं मेरे, और ये हो गया। और उसके अलावा एक पंजाबी फिल्म है, वो मैंने की है, उधर है जट जुगाड़ी हुंदे ने। हाँ जी, वो आई एम ए विलन, लेकिन सिंगिंग विलन है, वो बहुत खूबसूरत है। उसके अनुराग शर्मा जी उसके डायरेक्टर हैं, ही हैज़ कम आउट वेरी गुड। और आई ऑलवेज मेक श्योर, मैंने कुछ 4 गाने क्रिएट किए हैं, एक एक करके निकालूंगा, एक एक करके निकालूंगा। लाइफ बहुत खूबसूरत है, क्रिएटिविटी जो है वो होती रहनी चाहिए। वो क्रिएटिविटी आदमी नहीं कर सकता है, सामने से जो कुदरत है वो आपको इंस्पायर करती है। बिल्कुल सर, आप क्या कह रहे हैं? ये हमारा बचपन से ही अंडरवियर फ्रेंड है, शुरू से ही हम स्टेज करते आए हैं, और उसके बाद हमने मतलब ये फिल्मों में भी थोड़ा बहुत किया है, जैसे भी है। तो सबसे पहले हमारा वी वर नोन एज अनु मनु, हमारी जोड़ी रही है। तो हमारा अदरवाइज हमारे एक प्राइवेट लाइफ में हम एक दूसरे को गाली के बिना बात ही नहीं करते। और एक कंजरा की करता है, ए मादी डिक्की, हेलो न्यूयॉर्क मैं आई हैव चेंज्ड द वर्ड, डिक्की मादी डिक्की, दिस मतलब दिस वे वी आर, बहुत प्यारे दोस्त रहे हैं। आज भी वो यादें हमारी बचपन की हमारे साथ हैं, काफ़ी टाइम के बाद आज मिला है। एक जो लुच्चा फ्रेंड है अभी तक आया नहीं है, उनका नाम डॉक्टर रवि सूद है, वो आएंगे। आप पहले हम पे रोब डालेंगे और वो एहसान जताएंगे कि मैं लेट क्यों हुआ, और लेट वो होंगे और एहसान हम पे होगा। इसे कोई दोस्ती कहते हैं। न्यूयॉर्क, दिस इज द देसी दोस्ती। देसी दोस्ती जो है बहुत रेयर होती है नाउ, अदरवाइज एवरीबडी सो सोफिस्टिकेटेड। व्हाट्सएप पे चलता है, ये पे चलता है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ रिलेशन इज देसी। बी देसी, बी इंडियन, बी पंजाबी, बी लुधियानवी। गॉड ब्लेस। दर्शकों को अपील करता हूं कि फिल्म जरूर देखा जाए। मस्ट गो एंड वॉच दिस ब्यूटीफुल फिल्म चंद तारा, और सब्सक्राइब कीजिए इसको PBN को। प्लीज सब्सक्राइब PBN। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਗੇ बढ़ेगा इंडिया। सो कैमरा पर्सन बी मनजीत ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।